पुलिस पकड़ के ले जाइए। प्रीतम ऐसे कैसे कर सकता है? कोई तो समझ में नहीं आ रहा भैया। आखिरकार क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच जो बात यहाँ तक पहुँच गई? अब क्या करे भैया? प्रीतम राठी कहाँ है? सर लॉकअप में। उसने कुछ बताया है क्या? सर अभी कुछ नहीं बताया। अरे रामलाल, नागेश कहाँ है? सर नागेश का तो ट्रांसफर हो गया, उसकी जगह नया लड़का आया है सर्वेश। सर्वेश, वो कहाँ है? अरे सर्वेश जैन सर। इतना लेट कैसे? कहाँ थे? काम में फंस गया। आइंदा ऐसा नहीं। चलो कोई नहीं, इसका मुखौटा उतारो। जब बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में आंखें खोलता है, और जब मुजरिम पैदा होता है तो यहाँ आंखें खोलता है। चल जल्दी से बोलता पोपट बन जा, नहीं तो साले तेरी पक्षियां उधेड़ दूंगा। ये दुनिया बहुत खराब है साहब, आपको चैन से जी नहीं देती। साहब अपने ही पीठ में खंजर घोंपते हैं, नामर्द साले। पिंटू जैसे लोगों को बताना पड़ता है साहब कि जब कोई शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ता है ना तो कितना खतरनाक हो जाता है। जानते हो साहब, पिंटू मरने से पहले गिड़गिड़ा रहा था, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था साला। बोल रहा था इस सारे खाने के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। झूठा साला, अगर होता तो सामने कब का आ जाता। हो सकता है वो सच बोल रहा हो, तूने बिना सच्चाई जाने उसे मार दिया। बोल। क्या करता साहब, मेरे ऊपर खून जो सवार था। दिमाग खराब है तेरा? खुलेआम मर्डर करता है, कानून हाथ में लेता है। अब तू बच नहीं सकता। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू सब कुछ सच सच बता दे। क्यों मारा तूने बाप बेटे को? अरे साहब, इस सवाल का जवाब तो जनता भी जानना चाहती है। हर कोई यही जानना चाहता है साहब, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बेटे के पास सो रहे उसके पिता को जभी क्यों नहीं मार दिया। हाँ तो बता, क्यों नहीं मारा? सोच लो साहब, तड़े के बताना है, क्यों मारा या क्यों नहीं मारा। शाना बनता है, सवालों में उलझाता है। देख, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, मेरा और दिमाग मत खराब कर। सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? दुनिया की कोई भी ताकत प्रीतम राठी का मुंह ना खुलवा सकती साहब। अब ये ऐसे नहीं बताएगा सर, इसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। ये ससुराल है बेटा, यहाँ अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है। ये प्रीतम राठी का मुंह है साहब, इसकी मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। साहब लगता है नीचे कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। अरे यार, तुमसे कितनी बार मना किया है, मैं काम पे हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों करती हो? साहब हाँ बहुत जोर से नहीं। अरे जा यार जा, चल। देखो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर लूँगा, ठीक है? मीडिया वाले आए आपको बुला रहे हैं। साले को टांगो ऐसे में मिलकर आ जाओ। रामलाल साहब गए, वो तो अभी बीते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। तुम्हें भेजा है? बड़े ताज्जुब से पूछ रहे हो, क्यों? मुझे नहीं भेज सकते? क्या है ना, जब साहब नहीं होते तो मुझे ही संभालना पड़ता है। तो देखो तो संभाला नहीं जाता। क्या बोला? देखो सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। माना माना मैं खोटा सिक्का हूँ, मगर कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। अरे रामलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? हमने सुना है आपने कातिल पकड़ लिया। आप लोगों ने ठीक सुना है, कातिल पकड़ा गया। सर कौन है वो कातिल? उसका नाम क्या है? देखिए, पूछताछ अभी चल रही है और हम फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमारा शक बिल्कुल सही निकला। कातिल उन चारों दोस्तों में से ही है और उसका नाम प्रीतम है।
सर कातिल के तो बहुत बड़े बाल हैं। सर उन कातिलों के 4 दोस्त में से किसी के बाल बड़े है ही नहीं। आपको यकीन नहीं आता? देखा आपने, प्रीतम हमेशा अपने बाल ढके रहता था। सर वो तो एकदम सीधा साधा लगता था सर। अपना तजुर्बा कहता है कि ज्यादातर सीधे लोग ही टेढ़े निकलते हैं। रंगे हाथ पकड़ा है साले को। सर क्या लोगों में पुलिस का डर? व्हाट यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? सर इनका कहने का मतलब ये है कि सर पुलिस के होते हुए सर दिन दहाड़े कोई कत्ल कैसे कर सकता है? देखिए, आप और हम इसी समाज का हिस्सा हैं और एक इंसान में इंसानियत और हैवानियत दोनों पाई जाती है। अब क्या पता हम में से कौन किस बॉल पे छक्का मार दे, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता, समझे? ऐसे लोगों को तो हैंडल करना आपका और हमारा काम है। सर एक सवाल और, कातिल ने आपको कुछ और बताया? या फिर कातिल अपना मुंह नहीं खोला? कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा? पुलिस की मार के आगे भूत भी नाचते, जरूरत पड़ी तो 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आप लोग जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपने बोला है मेरे से, इसलिए कुछ बताया क्या? क्या बात है साहब ने? हाँ हाँ, चलो साहब मीडिया के साथ बिजी है ना। हमने कहा है मेरे आने से पहले रामलाल इसे सीधा करेगा। अरे क्या रामलाल, पागल है क्या? रुकना यहाँ, वो बहुत खतरनाक आदमी है। होगा क्या है बे? क्यों परेशान कर रखा है? तेरे बाप के नौकर है क्या? अबे बोलता क्यों नहीं? बताना, क्या तुझसे पूछते रहेंगे? हाँ? शेर को बांधकर बहादुर बनता है बुज़दिल। अरे हिम्मत है तो हमारे हाथ खोल, अरे खोलना। अरे रामलाल, तुझसे मना किया था ना, इसके पास मत जा। तो साहब का मैटर है, साहब अपना आपसे मान लेंगे। चल। हाँ तो सही कह रहा है, मैं तो डर गया था। अरे यार, बाइक का फिर से फोन आ गया। हाँ रजनी, बोलो। इसने कुछ नहीं बोला सर। रजनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब मत किया कर। क्या बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलने के लिए बोला? अरे तो मैं ये काम सब छोड़ करके वहां बच्चों के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलूंगा? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। साहब मैं कातिल हूँ तो क्या हुआ? इमोशन तो सब में होते हैं, आप में भी होंगे। एक बात बोलूँ साहब, जो अक्सर बड़ी बड़ी मार से ना टूटते, वो अक्सर प्यार से पिघल जाते हैं। जानना चाहते हो ना साहब, मैंने दीवार पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के लिखा था। तो सुनो साहब, उस दिन हमारे बच्चे का जन्मदिन था साहब, मगर पापा अभी तक नहीं आए। और मैं उसके लिए गुब्बारे लेकर गया। और मेरा बच्चा आपके बच्चे की तरह अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलने के लिए जिद करने लगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। और हम खेल ही रहे थे साहब, जब ही पिंटू आ गया और उसने मेरे सिर पे मार दिया और मैं बेहोश हो गया साहब। पापा 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 क्या हुआ? पापा पापा साहब वो मेरे बच्चे को ले गए। और जब मैं होश में आया तो मुझे बताया गया कि मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया साहब। मैं बहुत चीखा, चिल्लाया, रोया, मगर मुझे किसी ने नहीं बताया साहब। उस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे संभाल लिया साहब, मगर एक दिन मुझे पता चलता है कि ये सब पिंटू का करा धरा है। और मेरे अंदर ही अंदर बदले की भावना जाग गई और मैं मौके की तलाश में रहने लगा साहब। और उस रात मुझे मौका मिल ही गया, मैंने उसके बच्चे को मार दिया। तुम चाहते तो पिंटू को उसी वक्त मार सकते थे। हाँ मैं मार देता साहब, मगर उसे ये पता कैसे चलता कि बच्चे के खोने का दुख होता कैसा है। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़पा, उसी तरह मैं उसके बच्चे के लिए उसे तड़पाना चाहता था साहब। तुम पुलिस की मदद ले सकते थे, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? साहब दिलों के चैन और सुकून के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे साला अंजाम कुछ भी हो। तू घबरा मत, एक काम कर, इस न्यूज़ को हर जगह वायरल कर दे। क्यों भैया? क्यों वायरल करे? जितना मैं तुझसे कहता हूँ उतना कर, और हम इस सच्चाई का आकर पता लगाते हैं। मैं समझ रहा हूँ तू कहना क्या चाहता है,
मैंने खबर वायरल करने को क्यों कहा? अरे यही तो मेरा प्लान था। देख रामू, प्रीतम ने पिंटू को जान से मार दिया और खुद कातिल बन गया। एक जान से गया और दूसरा जेल। पिंटू तो एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड तो तेरे सामने खड़ा है। उस दिन जब पिंटू प्रीतम के बच्चों को मेरे पास उठाकर लाया, बिरजू कहाँ है तू? बिरजू मैं लौंडे को ले आया। तो मैं उसे वहां पर नहीं मिला और प्रीतम के बच्चे को लेकर वो मुझे यहाँ वहां ढूंढने लगा। बिरजू बिरजू और तभी एक गोली आकर प्रीतम के बच्चे के लग गई। क्या हुआ? किसने मारी गोली? और तुरंत उसके बाद मैं पिंटू के पास पहुंच गया। क्या हुआ पिंटू, बच्चों को क्या हुआ? गोली लग गई बिरजू। और मैं उससे कहने लगा, मैंने तुझसे बच्चा उठवाने को कहा था, गोली मारने को नहीं। किडनैपिंग मैंने कराई थी और वो ये बात किसी से बता न दे। इस बात का फायदा उठाते हुए मैं उसे ब्लैकमेल करने लगा और वो घबरा गया। और पता घबरा कर क्या कहने लगा? बिरजू भैया, ये बच्चे को मैंने नहीं मारा। जानता है वो गोली किसने मारी थी? वो गोली मैंने मारी थी। अब ये राज मेरे अलावा तू जानता है, मगर तू तो गूंगा है। तू किसी को क्या बताएगा? तेरी बात तो हम तीनों ही समझ सकते हैं। एक पिंटू जो कि मर गया और एक प्रीतम जो कि जेल में है और बचा तीसरा मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? रामू, दुनिया में वो हाथ नहीं बने जो बिरजू के गिरवान तक पहुंच सके। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुप! साले ने चोरी करी है, जरा संभाल इसे। ए रामलाल, कुछ बोला या नहीं बोला ये? सर कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? बता क्या चुराया तूने? सर्वेश, लॉकअप में बंद कर दो उसे। साहब इन्हें के बाहर रखा है। दो मर्डर किए हैं साले ने। साहब मुझे इतने की चोरी पे इतना मारा तो इसका क्या करोगे? इसकी टेंशन तू मत ले। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है सर्वेश? लेके जाना इसको। शेर को मारने के लिए सब मिलकर गिद्दड़ को मारने की नौटंकी कर रहे हो, देखकर अच्छा लगा। तुम लोगों को क्या लगा साहब कि शेर डर जाएगा? ये थारा ही आदमी था ना जिसको तुम लोग मार रहे थे। क्या आदमी है साहब? ये तो हर बेदरा जानता है। लगता है तुझे डर नहीं लगता? बुज़दिल लोगों को डर लग गया साहब। लगता है तेरी बहादुरी निकालनी ही पड़ेगी। मारो सालों को! साले अरे मैंने सुना है जब तुम इसे पकड़ने गए थे, क्या तुम रास्ते में गिरे थे? दरअसल काम चाहिए। मैं गिरा ना था। मैं तो गिरने का नाटक कर रहा था। ये मेरी कसम, किसी से बोलना नहीं। किसी से नहीं बोलूंगा। सर्वेश, रामलाल, इधर आओ। जी साहब। अरे एक काम करो, वो प्रीतम राठी है ना, जाओ उसे खाना देकर आओ। चलो। चाय? ए रुकना, ये घाटा क्यों बांध रखा है तुमने? उतार इसे। अरे साहब देखना है, खाना नहीं खा रहे। अरे रहने तो भूखा यार, करने दे साले को। अरे लालबाग, ये चाय वाला कहाँ गया? चाय वाले तो गया साहब, लगता है नया आया। ठीक है रामलाल, एक काम करो, तुम लोग अपनी चाय पी लो। सर्वेश आजा, चाय पी ले, साहब बुला रहे।
अरे तू कौन है? रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा एक बात बता, साहब और सिपाही किधर है? सुना दिया, बेहोश कर दिया। चल मुझे पता चल गया तेरे बच्चे को किसने मारा। रामू किसने मारा मेरे बच्चे को? रामू बता। बिरजू ने। कैसे मारा? बर्थडे वाले दिन बिरजू ने मेरे बच्चे को मार दिया। बिरजू मैं जानता। चल बिरजू जाता, तू नहीं यार, मैं नहीं। प्रीतम साहब, कैसे हैं आप? वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ आने में? मगर अफसोस बहुत देर कर दी सनम आने में। हम तो डूबेंगे ही सनम, थारे को भी ले डूबेंगे। इनसे बच पाएगा तब ना। कमीने, मादर जात, तू है तेरी दोस्ती पे। बिरजू भैया को गाली देता है साले। क्या कर रहे हो बे? जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें क्यों लग रहा है बे? बेचारा अपनी भड़ास निकाल रहा है, निकालने दो। बहुत शौक है ना तुझे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलने का। अब हम तेरे साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलेंगे। मारो साले को। आज तो मरेगा साला। ओ तेरी बहन की लग गई हो। मत मार मुझे प्रीतम, मत। अबे क्या हो गया बिरजू? प्रीतम तो यहाँ खड़ा है, अभी छुआ कहाँ है तारे को? अभिमन्यु ने आजा। अब कहाँ बच के जावेगा? छोड़ दे प्रीतम, छोड़ दे प्रीतम। मुझसे गलती हो गई प्रीतम, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत खराब हूँ। मैं खराब नहीं, बहुत खराब हूँ प्रीतम। शेर पे अगर किसी तरह काबू पाना हो तो उसे जख्मी कर दो। शिट, मैं एक बात तो भूल ही गया। तू जेल से कब बाहर आया? रामू नहीं, रामू तू मत आना। गूंगे तू? रामू तू मत आना। नहीं बिरजू, बिरजू नहीं, बिरजू नहीं। सारे जड़ की फसाद। रामू जा, रामू जा, रामू तू जा, रामू तू जा। बिरजू नहीं, बिरजू, बिरजू नहीं, बिरजू भगवान के लिए छोड़ दे। बिरजू नहीं, बिरजू नहीं, बिरजू तू ऐसा नहीं कर सकता। बिरजू नहीं, बिरजू नहीं, नहीं, बिरजू। रामू, 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 मेरा दोस्त रामू। रामू, रामू, बिरजू कुत्ते। बिरजू,
बिरजू क्यों मार दिया तुमने इस बेजुबान को? अपने आंसू अभी बचा कर रख, अभी तुझे आगे बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। मतलब जब तुझे यह पता चलेगा कि तूने बेकसूर लोगों को मारा है। बेकसूर? हाँ, पिंटू बेकसूर था। वो तो खुद नहीं जानता था कि तेरे बच्चे को किसने मारा है। वो तो बस इतना जानता था कि तेरे बच्चे को मैंने उठवाया था। अरे तूने तो खामोखा उन दोनों बेचारों को मार दिया। इसका मतलब पिंटू सच कह रहा था। गलतफहमी और गुस्से में लोग गलत कर बैठते हैं। रेमंड ने भी वही किया। मेरे भाई पिंटू मरने को माफ कर देना। अब अपनी गलतफहमी सुधारने का वक्त आ गया। बिरजू! बिरजू! छोड़ दे प्रीतम, छोड़ दे। कर दूंगा तुझे। छोड़ दे प्रीतम। अगर आज तूने मुझे मार दिया, तू अपने बच्चे के मरने की वजह कभी नहीं जान पाएगा। जब शरीर की ताकत कम पड़ जाए तो दिमाग लगा लेना चाहिए। जब भी मारा धोखा देख कर ही मारा। धोखे बाद क्या करूं, अपनी फितरत ही ऐसी है। ये तो बता दे, मारे बच्चे को क्यों और कब मारा? चल तेरे दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। पिंटू के हाथ में तेरा बच्चा था और मेरे हाथ में गन। निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। तो अब ये भी बता दे, तूने मारे बच्चे को क्यों मारा? जलत प्रीतम, जलत। जलत इंसान से कुछ भी करा सकती है, यहाँ तक खून भी। जलत? जलत किससे? तुझसे पगले, तुझसे। मुझसे? मुझसे क्यों? याद है वो जॉब इंटरव्यू? हाँ जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यस सर। I am sorry, you are late. याद कर उस दिन फुटबॉल मैच में मेरी वजह से तूने गोल मारा था। आज की फुटबॉल प्रतियोगिता के विनर हैं प्रीतम राठी। क्लैपिंग। वो सम्मान भी तुझे ही मिला। और हद तो जब हो गई जब रिश्ता मेरे लिए देखने गए और पसंद तुझे कर लिया। बिरजू, पिंटू किधर है? अरे उसकी आज तबीयत खराब है पूरा। ओ अंकल आ गए। नमस्ते अंकल। आप लोग मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, पर मुझे अपनी लड़की के लिए ये लड़का पसंद नहीं है। ये लड़का पसंद है। अरे अंकल, ये क्या कर दिया आपने? वैसे भी मेरी तो शादी हुई हुई है। खामा का नाराज कर दिया बिरजू। चल रहा हूँ। मेरी हर खुशी, जिंदगी के हर कदम पर तू मुझसे छीनता आ रहा है। तेरी वजह से मुझे हर मामले में बेइज्जती झेलनी पड़ी है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक दिन मैंने ठान लिया, मैं तुझसे तेरी सारी खुशियां छीन लूंगा। तुझे ऐसा जख्म दूंगा जो तू कभी नहीं भूल पाएगा। मेंटल है? अरे दिमाग में कमी है तारे। तूने इतनी सी बात के लिए मेरे बच्चे को? तुझे ये इतनी सी बात लगती है? अगर ये तेरे साथ हुआ होता ना तो तू भी वही करता जो मैंने किया था। ना, मैं वो ना करता। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करता और आगे बढ़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब नसीब के धंधे हैं। अरे यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान से सब कुछ छीन सके है, सब कुछ, मगर उसकी किस्मत ना छीन सके। बिरजू, मैं पूछता हूँ तेरे से क्या मिला तुझे ये सब करके कमीने? तेरी घटिया सोच ने हम चारों दोस्तों की जिंदगी तबाह कर दी।
अरे तू इतनी सी बात ना समझ पाया कि जिंदगी मोहब्बत से जी जावे है, नफरत से ना। देख ये जमाना आ गया बिरजू, पहले लोगों में कितनी मोहब्बत होया करती थी और आजकल के लोग नफरत से भरे हुए हैं, नफरत से। कमाल है बिरजू, आजकल के लोग अपने दुखों से इतना परेशान ना है जितने दूसरों की खुशियों से परेशान है। अरे जैसे लोग जलते थे, जलते हैं और जलते ही रहेंगे। तुझे मारे से नफरत थी ना, तो मारे को मारता, मारे बच्चे को क्यों मारा? चाचू कह के बुला चला तारे को। गलती कर दी बिरजू तन्ने, बहुत बड़ी गलती कर दी बिरजू। जितनी भी जाने गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मरना होगा। और क्या कह रहा था कि शेर पर अगर काबू पाना हो तो उसको घायल कर दो, मगर एक बात तो भूल ही गया बिरजू, शेर अगर घायल हो जाता है ना तो गिद्दड़ के चीथड़े उड़ा देता है। बोला था ना बिरजू, हम तो डूबेंगे सनम, थारे को भी ले डूबेंगे। क्या करते हो पहले भी लेट, देख बिरजू देख मारे को लेने कौन आया? अरे आपका कौन बिरजू? मारे को लेने मारी वाले आए हैं।